आइए हम फिर से अपने उसी विषय पर आए, चूंकि अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है। Now we are again try to rearrange our journey because journey is not completed. हम यहाँ पर हैं और हमें जाना यहाँ है लक्ष्य, और जाने की क्रिया टेक्निक। हमारा लक्ष्य क्या है? उस जगह पर जाना जहां जाने पर यह पता चले कि हम मानो नहीं, हम ईश्वर की संतान हैं, तो उसको कहते हैं स्वर्ग। ये स्वर्ग है। तो हमें स्वर्ग में जाना है। कैसे जाएंगे? शरीर छोड़ करके नहीं। यही परिदृश्य जगत में रहते ही, जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ऐसे हम यहीं पर रहते हुए हम स्वर्ग की यात्रा करते हैं। और जब शरीर छोड़ के करते हैं तो फिर ये यात्रा स्वेच्छा से नहीं होती है, पराधीन होती है। फिर वहां से हम स्वेच्छा से आ भी नहीं पाते, वो भी किसी के अधीन होता है। तो ये हम हैं, ये हमारा लक्ष्य है। ये अभी लक्ष्य और हमारे बीच में दूरी है। हमें करना क्या है? ये क्रिया करना है। जब हम क्रिया करेंगे तो लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी जो क्रिया करते हैं, अभी क्रिया हम कर रहे हैं। अगर हमारे क्रिया के बीच जो दूरी है, अगर D2 शून्य हो गया तो हम और क्रिया एक हो गए। जब हम और क्रिया एक हो जाते हैं तो उसी समय हम और लक्ष्य भी एक हो जाते हैं। अगर हम और क्रिया एक हो गए तो हम और लक्ष्य भी एक हो जाते हैं। फिर स्वर्ग में हम पहुंच गए। फिर पता चलता है कि हम ईश्वर की संतान हैं। फिर सभी प्रकार की दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। इसे याद रखिए। अगर D1 को हमें 0 करना है तो लक्ष्य तो पता नहीं कहाँ है, बहुत दूर है स्वर्ग। ये D2 हमारे समीप है। तो अगर हम D2 को दूरी शून्य कर दें तो ये D1 अपने आप शून्य हो जाता है, ये स्वतः। तो जब ये शून्य हो जाता है तो जो तीसरी लाइन है, इसका अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो हमें करना क्या है? प्रतिदिन हम क्रिया योग कैसे करें, फिर से सोचना है और करना है। याद रखिए, क्रिया योग करना हमारा बंद हो जाता है जब सेवा का भाव कम हो जाता है। सेवा करना बहुत ही आवश्यक है। और सेवा का सामान्य रूप लीजिए। अभी इसका विस्तार हमने कई बार स्पष्ट किया है। जब आप सेवा का विस्तार लेंगे तो पता चलेगा सेवा का अर्थ है परब्रह्म। तो अभी तो इतना ही है। अपने कमरे की सेवा, गैलरी की, खिड़की की और अपने वॉशरूम की, जो सामान इस्तेमाल करते हैं, जिस प्लेट में खाते पीते हैं, जहाँ पर खाते पीते हैं, इसके अलावा और सेवा का कार्य बहुत है। पेड़ पौधों की है, जीव जंतु की है, इसकी कोई कमी नहीं है। बस हमारे अंदर भाव होना चाहिए। अगर हम सेवा को कट कर दें तो सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं। इसलिए सेवा को कट नहीं करना चाहिए। What I try to explain, suppose that this is we are here. This is our goal. What is our goal? To enter into heaven. Why? Because in heaven we realize we are not human beings. We are children of God.
When we realize we are children of God, then we have great power. Then we work like very high potential creation. But how to enter into heaven? If we die, enter into heaven, all right. But that is not. That is done by someone else. But when you practice Kriya, Kriya is the fittest key to heaven. If you practice Kriya, distance between we and Kriya is D2. If we and Kriya become one, then we and heaven become one automatically. If it D2, it is in our hand. Practice Kriya more and more, we can prove it. Now I am one with the Kriya. Practice more and more, then you will realize this D1 also becomes 0. Then we feel heaven. With the ear, we observe heaven. With the eyes, we see heaven. With the touch, with the smell, with the taste, with the mind, with the logic, we see the heaven. But how to this practice Kriya, that is the important thing. ये क्रिया को कैसे करें, ये है इम्पोर्टेंट. देखिए परब्रह्म का स्वभाव क्या है. वही सब रूपों में है. हम लोग पंचकोशी परिक्रमा के रूप में उसको समझ रहे हैं. और इस तरह से भी समझें, ये चित्त यहाँ से पृथ्वी तत्व तक ये 24 तत्व हैं. ये 24 तत्व हैं यहाँ से जो प्रकट होते हैं. अगर 24 तत्वों को हम क्रियाशील कर दें तो उनमें क्रियाएं होने लगे, तो उनसे हम जुड़े. तो इस 24 तत्वों को कितने तरह से देखते हैं हम. जैसे ये पंचकोशी परिक्रमा जो हम लोग समझते आ रहे हैं, ये है पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये है पांचवा. तो जब हम इस चित्त से, जिसको परब्रह्म कहते हैं, अगर इस विचार से हम 24 तत्वों को एक्टिवेट कर देते हैं, तो इसी 24 तत्वों में क्या चीज़ें हैं, हम सिर्फ इतना लें कि इसमें कितनी कोशिकाएं हैं. अगर मेडिकल साइंस को लें, कितनी कोशिकाएं हैं, बहुत अधिक, यानी 10 रेज पावर 12 to 15. एक के बाद 15 जीरो करिए. और कितनी बैक्टीरिया है, इसमें 1000 से गुणा करिए. फिर कितने वायरस हैं, इन सब को गुणा करिए 1000 से. तो ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं. जब वायरस बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाते हैं, और जितनी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के अंदर ये क्या है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, ज्ञानमय, आनंदमय, सब उसमें है. सब एक्टिवेट हो जाते हैं. तब क्या होता है, अनेक प्रकार के चेंजेस होते हैं. उस चेंजेस को अगर हमने एक्सेप्ट किया तो हमारे और क्रिया के बीच दूरी, हम यहाँ पर हैं और ये क्रिया है, इसके बीच में जो दूरी है, ये जब ने वहाँ D2 लिखा था वही है. ये दूरी खत्म हो गई. तो वायरस बैक्टीरिया हेल्प करेंगे. कैसे हेल्प करेंगे? पता चला कि सिर से पैर की उंगली तक अनेक दृश्य रचनाएं हैं, ये अदृश्य होना चाहती हैं. जैसे पतझड़, वो अदृश्य हो नहीं रही है. अगर पत्तियां पीली पड़ गई और पतझड़ ना हो, हरी पत्ती निकलेगी नहीं, तो पेड़ सूख जाएगा. तो सिर से पैर की उंगली तक इसमें कितनी कोशिकाएं हैं. अब पतझड़ आ गया तो पतझड़ हो नहीं रहा है. तो जो वायरस बैक्टीरिया है, ये सब हेल्प करते.
इसे वायरस और बैक्टीरिया कभी इनसे नुकसान नहीं होता है। जो वेस्टर्न पश्चिम सभ्यता का जो मेडिकल साइंस है जहाँ से आविष्कार हुआ है, वहाँ आविष्कार करने का टेंडेंसी क्या है? तोड़ करके चीज़ों को समझिए। हम टुकड़े टुकड़े तोड़े तो सबसे छोटा टुकड़ा मिला तो उसको एटम कहे। हमारे यहाँ तोड़ने का सिस्टम नहीं, हमारे यहाँ जोड़ने का सिस्टम है। अगर हम जोड़ते हैं तो ज्ञान आता है। तो पश्चिम का विज्ञान वो हमारे लिए बहुत काम नहीं करेगा। वहाँ तो चीज़ों को तोड़ करके समझाते हैं। खून की जांच करनी है तो खून निकालेंगे शरीर से, किसी टेस्ट ट्यूब में रखे, किसी शीशे में रखे, केमिकल डाले, फिर स्लाइड पर लगाए, उसकी जांच किए। वो खून अब किसी काम का नहीं है। किसी भी रचना को आप निष्क्रिय कर दें, उसके सारे गुणों को मिटा दें, तो उसकी जांच करें, ये कौन सा तरीका है? अपने भारतवर्ष में जो ज्ञान का है वो जोड़ करके हम खून की जांच करते हैं। कैसे जोड़ेंगे हम? सिर से पैर की उंगली तक इसमें तो खून बह रहा है, इसकी अनुभूति करके जो अनुभव होता है इससे जुड़िए। कैसे जुड़ेंगे? परमात्मा के प्रेम से। वो कैसा होता है? जो अनुभव हो रहा है यही सब कुछ है। ये परम धन है। जो कुछ हो रहा है परम धन है। एक बार विश्वास मान करके इससे जुड़ के देखिए, तो आपको किसी खून की जांच की आवश्यकता नहीं है। नापने की हमारा विटामिन डी कितना है, B12 कितना है, ये कितना, जरूरत ही नहीं। तो जिस विधि से जांच करते विधि ही गलत है। वो अपनी भारतीय संस्कृति को पुनः लाने के लिए एक ही क्रम है। ईश्वरी प्रेम, परब्रह्म का प्रेम, उसका सिर्फ यही मतलब है कि सिर से पैर की उंगली तक अपने में एकाग्र होइए। जो अनुभव करते हैं सब कुछ यही है। यही परम धन है, यही शांति है, यही ज्ञान है, यही शक्ति है, यही अमृतत्व है। इसको स्वीकार करने में पता चलता है कि लक्ष्य पूरा हो गया। लक्ष्य क्या था? स्वर्ग। ये लक्ष्य था स्वर्ग, ये तो मिल गया। तो इसको प्रयोग करके देखिए। अब भारत आगे आ रहा है। कैसे आगे आएगा? इसीलिए तो ईश्वर ने हमें यहां भेजा है। तो वरना हमारा घर तो अमेरिका भी है। जिस देश में जाते हैं वही घर लगता है। लेकिन इस देश में इसीलिए हम लोग सेवारत है कि भारतीय संस्कृति की परंपरा, जिसको योग कहते हैं, जो दूरी की शून्यता है। योग का अर्थ है दूरी की शून्यता। जो दूरी है हमारे क्रिया के बीच, हमारे स्वर्ग के बीच, इस दूरी को खत्म करना है। कैसे खत्म होगा? केवल प्रेम से। कौन सा प्रेम? परब्रह्म का प्रेम। वो कैसा होता है? सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव कर रहे हैं, बस यही परम धन है। यही संपूर्ण ज्ञान है, यही परम शांति है, यही परम आनंद है, यही सब कुछ है। इसी में अतीत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ समाया है। ऐसे प्रेम करके देखिए। What is important point I want to explain, that we are in India. Let us think of the Western civilization. Their science were evolved by hunting, by breaking the things. If there is a stone, we want to know about a stone. Then what technique we apply? We try to break it. Keep on breaking it, then we got very small particle. Then we have thought we cannot break it. Then we have put the name atom. After that we start breaking it. Then we broke it. We got electron, proton. Therefore this kind of knowledge, what we are going to get after breaking it, after hitting it, that is called inappropriate way. What our India want to teach, real knowledge in unity. I want to check my blood. Okay, all right. This blood examination, this system came from the West. They take the blood,
They store it. They put some chemicals. They take few drops on the slide. They put under microscope and they examine. Now that blood, its real value becomes zero. You cannot use that blood again. The function, activity, glory of blood is destroyed when you're taking it out. Then I'm going to examine it. How you can examine a blood which is out of the body? That is the Western philosophy. How to examine blood? By accepting principal philosophy of Christ consciousness. What is the Christ consciousness? That is Eastern philosophy. What is the Eastern philosophy? This practice of yoga. When practice the yoga means try to understand. Yoga means having no space, no distance. What we want to realize we have infinite potential. But we think we are human beings. We are guided by stars, day and night. We are having limited power. No, this is not true. Try to enter into the heaven. Kriya Yoga is the fittest thing to enter into the heaven. Okay, all right. This is called the heaven. Moment you enter into the heaven, then we realize we are children of God. When we realize we are children of God, then we experience we have infinite potential. How to do that? This is the Kriya, is the technique. When you practice Kriya every day more and more, then you are getting more and more knowledge of Kriya. Then distance between we and Kriya starts reducing. Distance between we and Kriya starts reducing. One day this D2 becomes 0. When D2 becomes 0, D1 automatically becomes 0. Then we enter to the heaven. This is our aim, to realize our potential, our vitality. You cannot realize our potential by cutting it, by putting X-ray, putting the body under some machine, MRI, CT scan, ultrasound. This kind of diagnosis is called the putting the law of violence, law of hitting. Now, what is the Indian way of diagnosis? Very simple. Head to toes what we feel. Accept this principle. Head to toes what we feel is presence of Parabram in this way. What is meaning of Parabram? Head to toes what we feel. Within this perception, there is complete knowledge, complete power, complete peace, complete joy, immortality. Within head to toes we feel past, present, future. In this way now India is going to teach to all over the world. Practice yoga meditation. When we and Kriya become one, no space, then we realize, now this is the heaven. There is no earth. In this heaven we realize we are children of God. Problem is over. Try to understand this. Never become hypnotized with the Western diagnosis. Luckily I was medical. Luckily I was a science student. My all friend circle is doctors, engineers, professors. They all are, majority are scientists. Now I know it. What is the conclusion? Just feel head to toes more and more. Whatever you feel, I don't like it, practice to like it. How to like it? Learn concentration on Bhumad. How to meditate on Bhumad. On different colors, what we see. Meditate on breath. On holy vibration when ears are closed. On head to toes. On head and spine. Practice recharging. Now when you practice recharging, we are animating 24 elements. This is called the Chit, Parabram. Parabram has become 24 elements. This is 24 elements. We call it 24 elders.
When you practice Kriya Yoga, then you are animating, you are activating all 24 elders. 24 elders has become this. In this animation, what happens? We activate all cells. We activate all bacteria. We activate all viruses. When we activate them, very good thing happens. Suppose there is a tree. Now tree leaves has become yellow. They are not having any photosynthesis. They are not functioning. Then we want fall. If there is no fall, yellow leaf is stay as such, the tree will dry. In the same way, there is a fall inside. So many cells are there. In these cells, something fall-like condition appears. In due course of time, cells becomes inactive. Then we want that fall should happen. At the fall we see in the plant, then how that will happen? This bacteria virus will do it. Therefore, when bacteria virus become active, our body becomes fresh. And there is a fall inside. Whatever the heart muscles are growing, become hypertrophy, lungs of fibrosis, kidney having problem, skin having problem, then unnecessarily inactive cells, they are under process of falling, then who is going to convert it into energy? Virus, bacteria. What is Western philosophy? What is corona? Wash your hand, don't touch. Maintain distance. They made distance, but everybody died. They did this experiment, maintain distance and take vaccine, do all precaution, they did it. Still they died. Therefore this philosophy, principle of the Western civilization, that bacteria virus is problem, we don't accept. We accept principle philosophy of Jesus Christ, that is Christ consciousness, principle of Abraham, and principle of Indian heritage, Sanatana Dharma. In that we have to practice unity with all. Now the important thing, the prophet of Muslim religion as well as Christian is Adam. Adam is the first person. Adam was first person, and God told him, I am giving you a garden. Do not eat the fruit present in the mid of garden. Moment you will eat it, you will lose your knowledge. And they ate it. Then what happens? Now they had to send somewhere, and they were sent to India. India is called heaven on this earth. This is written in Quran, written in the Old Testament. Go to the China. In China, what they say? Heaven is in the west. Where is the west? China, west is India. Therefore, I am not just because I am Indian. By nature, I belong to the all nations of the world. I don't feel this is my home alone. I feel everywhere is my home. But truth is this, and go to read. The Chinese many writers, they have technical name. This India is called the Western Heaven. Therefore, we belong to India. India, the technical name is in. We should know how to go inside, plus how to dial it. What is the purpose of dialing? To connect. We have to connect with the all creations. Then this is the India. Therefore, in this we are going to develop new science. We do not need anything discovered by Western countries because their discovery is okay, all right, good for them. But we have advanced discovery. Practice oneness, unity. This is a very important point. You should understand. ये बहुत जरूरी कि इसको आप समझिए. जब आपको कुरान और क्रिश्चियनिटी पढ़िए, जो पहले प्रॉफिट इनके थे जिनको आदम कहा जाता है, हमारे यहाँ मनु और शत्रुपा कहते हैं, इनको आदम और ईव कहते हैं. तो जो आदम थे
भगवान ने कहा कि हम बगीचा दे रहे हैं तुम्हें खाने पीने के लिए, बगीचे के बीच के फल को मत खाना। जो बगीचे में बीच वाला पेड़ उसके फल को मत खाना, खाओगे तो ज्ञान खत्म हो जाएगा। वो खा लिए, ज्ञान खत्म हो गया। तो उसमें लिखा, फिर भेजा कहाँ गया उस ज्ञान को पाने के लिए? इंडिया। ये आपको लिखा हुआ है, हम दिखाएंगे आपको। फिर ऐसे चाइना में जब कोई दिक्कतें आती हैं तो कहते हैं हमको पश्चिम स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग हमारा पश्चिम है। तो आप जिस देश में हैं, बहुत बड़ा देश है। ये बड़ा देश इसलिए है कि सभी देशों को हम प्यार करते हैं, कितनी सभ्यताओं को प्यार करते हैं, कितनी भाषाओं को प्यार करते हैं, कितने रीति रिवाज है, हम सबसे जुड़ते हैं। अलग तो होते ही नहीं है, हमारे अलग होने का विज्ञान ही नहीं है। हमारा तो विज्ञान है जिसको योग कहते हैं। योग है जुड़ना। और कैसे जुड़ेंगे कि अगर हम हैं और कोई एक चीज है एक्स, इससे जुड़ना है तो जो दूरी है हम इसको जीरो करते हैं। तो आज के कार्यक्रम का रिजल्ट क्या है? हम सबको तैयार होना है भारत में नए विज्ञान के लिए। पश्चिम सभ्यता का जो आविष्कार हुआ, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हमारे यहाँ ज़्यादा काम नहीं करेगा। वहाँ का मेडिकल साइंस है तो सब फैले हुए। जितनी दवाइयाँ उतने बीमार बढ़ रहे हैं, जितने डॉक्टर उतने मरीज बढ़ रहे हैं। हर अस्पताल भरा हुआ है। भाई डॉक्टर बढ़े तो मरीज घटे, दवाएं बढ़े तो मरीज घटे, नहीं हो रहा है। तब लोग दिखाएंगे कि भारतवर्ष किस विज्ञान को जानता है। ये था आज का प्रोग्राम। दिस इज फॉर टुडे। आइए फिर से हम सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करें साक्षात परब्रह्म निकटतम अस्तित्व के रूप में है। लेट अस फील हेवन, हेड टू टोज इज हेवन। परब्रह्म हैज बिकम दिस। हैव डबल ब्रीदिंग and practice head to toes. Practice oneness with this. Let us bow down to Kriya Yoga, which is the best science to experience oneness with all. बैठेंगे, now we will sit.